दोस्तों कैसे हैं आप। और आज हम बात करने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज की, जो कि एनसीईआरटी से हमने फ्रेम किए हैं एक एक लाइन से। तो हम 8 ऐसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए आज लेकर आए हैं, जो कि प्लांट किंगडम चैप्टर से होंगे। तो उनको आपको ट्राई करना है, और अगर आप 8 के 8 कर लेते हैं तब आपकी एनसीईआरटी बहुत अच्छी है, आपने बहुत अच्छी से उसकी रीडिंग की है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन को ट्राई करना है, क्वेश्चन नंबर 1। तो ये आपको एनसीईआरटी के पेज नंबर 24 पर मिलेगा कि द साइज ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज नॉट सिमिलर इन ए वॉल्वॉक्स, बी यूलोथ्रिक्स, सी यूडोरिना या फिर डी स्पाइरोगायरा। तो आपको पहले इसको ट्राई कर लेना है। आई होप आपने ट्राई किया होगा। तो दोस्तों इसके दोस्तों दो आंसर बन सकते हैं, यूडोरिना भी और वॉल्वॉक्स भी। तो आप देखते हैं ये कैसा होगा। तो हमसे पूछा है कि किसमें गैमीट्स का साइज सिमिलर नहीं है, तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों हमें पता है कि जो एल्गे में रिप्रोडक्शन होता है वो होता है वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल मेथड्स के द्वारा। तो दोस्तों जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो तो सिंपली फ्रेगमेंटेशन से हो जाता है कि एक एक बड़ा इंडिविजुअल है वो छोटे छोटे इंडिविजुअल में टूट जाता है। और जो एसेक्सुअल होता है वो होता है जूस्पोर्स की मदद से, जो कि एसेक्सुअल बॉडीज होती हैं। लेकिन दोस्तों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो उसमें फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स की जरूरत पड़ती है। तो अब ये गैमेट्स अलग 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 टाइप के हो सकते हैं। दीज गैमेट्स कैन बी फ्लैजिलेटेड एंड सिमिलर इन साइज। तो दोस्तों यहाँ पर सिमिलर इन साइज की बात की, जैसे कि यूलोथ्रिक्स में। तो सिमिलर इन साइज हमें चाहिए, नॉट सिमिलर इन साइज। आगे बढ़ते हैं, नॉन फ्लैजिलेटेड, नॉन मोटाइल बट सिमिलर इन साइज। तो सिमिलर इन साइज हमको यहाँ भी मिल गया स्पाइरोकायरा में और यूलोथ्रिक्स में। तो इस रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं आइसोगैमस। और फिर उसके बाद जिसमें साइज सिमिलर होता है, लेकिन दोस्तों जिनमें साइज सिमिलर नहीं होता, डिसिमिलर होता है, उसको हम कहते हैं एन आइसोगैमस। तो ऐसा ही हमको एग्जांपल मिलता है यूडोरिना, और आपको मिलेगा कि एक मोटाइल फीमेल गैमिट और एक मोटाइल मेल गैमिट जो है वो दोनों क्या करते हैं, फ्यूज करते हैं। तो यहाँ पर फीमेल गैमिट क्या होता है, नॉन मोटाइल होता है, स्टैटिक होता है। तो इसमें वॉल्वॉक्स और यूडोरिना दोनों ही आंसर हो सकते हैं। तो आप देखते हैं दोस्तों, तो इसमें ए और सी दोनों ही राइट हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ हाइड्रोकोलाइड्स। जो हाइड्रोकोलाइड्स हैं उनके एग्जाम्पल इनमें से कौन से हैं, एल्गिन एंड कैरागिन, एल्गिन एंड फाइकोएरिथ्रिन, सी लेमिनारिन एंड मैनिटोल, या फिर कैरागिन और एगार। तो दोस्तों ये भी है एनसीईआरटी पेज नंबर 26 से ही ये क्वेश्चन फ्रेम किया हुआ है। तो दोस्तों आपको पहले ट्राई कर लेना है। चलिए, तो इसका आंसर होगा एल्गिन और कैरागिन। तो दोस्तों एल्जिन जो जो पाया जाता है वो पाया जाता है ब्राउन एल्गी में, और जो हमारा कैरागिन है वो पाया जाता है रेड एल्गी में। तो ये आपको याद रखना है। और ये कैसे सब्सटेंस होते हैं, हाइड्रोकोलाइड सब्सटेंस होते हैं। एनसीईआरटी कंसेप्ट देते हैं तो हमें एल्गी के बारे में बताया हुआ है कि वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है वैरायटी ऑफ वेज में। फिर उसके बाद हमें बताया कि कुछ मैरीन ब्राउन और रेड एल्गी हैं जो कि लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोकोलाइड सिक्रीट करते हैं, जो कि वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए दोस्तों, एल्जिन जो कि पाया जाता है ब्राउन एल्गी में, और कैरागिन जो पाया जाता है रेड एल्गी में। तो ये आपको एग्जांपल्स को याद रखना है। दोस्तों फाइकोएरिथ्रिन क्या होता है, फाइकोएरिथ्रिन एक पिगमेंट होता है रेड एल्गी में। एक एक ये पिगमेंट होता है। लेमिनारिन और मैनिटोल क्या है, एक फूड मटेरियल है। कैरागिन क्या है, एक हाइड्रोकोलाइड है। और अगर क्या है, एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है। तो ये भी आपको याद में रखना है। आगे बढ़ते हैं, एन एग्जाम्पल ऑफ थैलॉइड लिवरवॉर्ट इज स्पैगनम, वी फ्यूनेरिया, सी मर्केंसिया या फिर डी इक्विसिटम। तो दोस्तों इसमें आपको देखिए, स्पैगनम जो है वो क्या है, पीट मॉस है। तो ये तो नहीं होगा। बी देखिए, फ्यूनेरिया जो है वो भी एक मॉस है, तो ये भी नहीं होगा। मर्केंसिया दोस्तों एक थैलॉइड लिवरवॉर्ट है, इसीलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। और जो इक्विसेटम है वो एक टेरिडोफाइटा जो हमारा प्लांट ग्रुप है उसका मेंबर है। तो दोस्तों एनसीईआरटी कंसेप्ट क्या है कि लिवर बर्ड्स जो हैं उनका एग्जाम्पल हमको दिया हुआ है मर्केंसिया की। ये जो है
मॉइस्ट और सैडी हैबिटेट्स में पाए जाते हैं, जैसे कि ये स्ट्रीम्स के बैंक्स में आपको मिलेंगे, बार्क ऑफ ट्रीज में मिलेंगे, वुड्स के अंदर यानी कि जंगलों के अंदर भी ये आपको मिलेंगे। तो ये जो है इनका तो दोस्तों थैलस जो होता है वो डॉर्सी वेंट्रल होता है और क्लोजली एप्रेस्ड होता है, और इसमें क्या क्या होती है, थिन लाइक लीफी लाइक अपेंडेजेस भी होती है, जैसे कि आप ऐसे 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 इनमें होती हैं अपेंडेजेस। तो ये भी इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि एनसीईआरटी पेज नंबर 30 में कि द स्ट्रोबलाई और कोन्स आर फाउंड इन ए सेलाजिनेला, बी फ्यूनेरिया, सी इक्विसेटम या फिर डी बोथ ए एंड सी। तो दोस्तों आप देखिए कि पेज नंबर 30 पर आपको मिलेगा कि टेरिडोफाइट्स के बारे में बताया हुआ है। तो दोस्तों टेरिडोफाइट्स में स्ट्रक्चर पाए जाते हैं सेलाजिनेला और इक्विसेटम, तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड सी। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं एनसीईआरटी का कंसेप्ट। तो दोस्तों यहाँ पर हमें बताया गया है इन सम केस स्पोरोफिल्स यानी कि जो लीव्स होती हैं टेरिडोफाइट्स में, वो कुछ स्ट्रक्चर्स बना लेती हैं जिनको हम कहते हैं स्ट्रोबलाई या फिर कोन्स, जो कि सेलाजिनेला और इक्विसेटम एग्जाम्पल है। तो ये जो है ये भी आपको याद में रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। द प्रिकर्सर टू द सीड हैबिट इज फाउंड इन 8 टेरिडोफाइट्स, बी ब्रायोफाइट्स, सी जिम्नोस्पर्म्स या फिर डी बोथ ए एंड सी। तो दोस्तों प्रिकर्सर टू द सीड हैबिट, तो दोस्तों सीड हैबिट आई है जिम्नोस्पर्म्स में आई है, उसके बाद एंजियोस्पर्म्स में आई। तो दोस्तों उससे पहले जो ग्रुप है उसमें पाया गया कि एक प्रिकर्सर है सीड हैबिट का, तो वो हमें पाया गया है दोस्तों टेरिडोफाइट्स में। तो ये आपको ये याद रखना है, इसका आंसर हो जाएगा टेरिडोफाइट्स। यहाँ देखते हैं दोस्तों एनसीईआरटी का कंसेप्ट क्या है। द डेवलपमेंट्स ऑफ द जाइगोट्स इनटू यंग एम्ब्रियो टेक्स प्लेस विद इन द फीमेल गैमेटोफाइट। तो जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है उसके अंदर ही जाइगोट का एम्ब्रियो में डेवलपमेंट हो जाता है। तो यही प्रिकर्सर है एक सीड हैबिट का, और इसको हम इम्पॉर्टेंट स्टेप इन एवोल्यूशन मानते हैं, और ये हमें टेरिडोफाइट्स के अंदर देखने को मिलता है। तो ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। द स्टेम इज ब्रांच्ड इन ए सेड्रस, बी साइकस, सी पाइनस या फिर डी बोथ ए एंड सी। तो दोस्तों ब्रांच्ड स्टेम और कोरलाइड रूट्स, तो दोनों का ही सेम आंसर बनता है साइकस। तो दोस्तों साइकस जो है ये क्या है, जिम्नोस्पर्म्स का अंदर ये पाया जाता है। एनसीईआरटी का अगर आप कॉन्सेप्ट देखेंगे तो फिर जिम्नोस्पर्म जो है उनमें मीडियम साइज ट्रीज आते हैं और टॉल ट्रीज भी आते हैं। तो दोस्तों जो रूट्स जो है कुछ में फंगल एसोसिएशन होता है माइक्रोराइजा के साथ, वो पाइनस है, लेकिन कुछ जो है उसमें साइकस जैसे जो है उनमें बैक्टीरिया के साथ एसोसिएशन होता है, और इनको हम कॉर्लॉइड रूट्स कहते हैं। इनमें अब यहाँ पर आपको देखने मिल रहा है इनकी जो स्टेम है वो ब्रांच भी हो सकती हैं, जैसे कि पाइनस में या फिर सेड्रस में, और अनब्रांच भी हो सकती हैं जैसे कि साइकस में। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी साइकस। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 7 की तरफ। तो दोस्तों ये आपको पेज नंबर 32 में मिलेगा। द सिम्बायोटिक एसोसिएशन विथ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज फाउंड इन ए सेड्रस, बी साइकस, सी पाइनस या फिर डी बोथ ए एंड डी। तो फिर दोस्तों सिम्बायोटिक एसोसिएशन विथ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो दोस्तों ये पाया जाता है साइकस में और पाइनस में। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड सी। यहाँ पर थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। तो दोस्तों साइकस जो होता है उसमें पाई जाती है कोरलॉइड रूट्स। तो ये आपको याद रखना है, कोरलॉइड रूट जो है वो साइकस में पाई जाती है, जो कि बैक्टीरिया के साथ एसोसिएशन बनाते हैं। और जो पाइनस है उसमें पाए जाते हैं माइकोराइजा, जो कि फंगल एसोसिएशन होते हैं। तो यहीं पर दोस्तों उसी पैराग्राफ से ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो माइकोराइजा जो है वो फंगल एसोसिएशन है, और जो साइकस है वो बैक्टीरिया के साथ एसोसिएशन फॉर्म करते हैं। तो ये आपको याद में रखना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 8, आज का आखिरी क्वेश्चन। द फोटोसिंथेटिक ऑर्गन इन ब्राउन एल्गी इज एच टाइप, बी फ्रॉन्ड, सी होल्ड फास्ट या फिर बोथ ए एंड सी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा फ्रॉन्ड। जो हमारे जो ब्राउन एल्गी होते हैं उनमें जो फ्रॉन्ड होता है वो फोटोसिंथेटिक पार्ट होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि
आपको बताया हुआ है कि जो प्लांट बॉडी है वो सबस्ट्रेटम से यानी कि नीचे के जो सतह है उससे होल्ड पार्ट से चिपकी हुई होती है, और उसमें एक स्टाइप होता है और एक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन होता है जिसको हम फ्रॉन्ट कहते हैं। तो ये उसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं, और अगर आपको ये एनसीईआरटी कंसेप्ट इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपसे मिलेंगे हम अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।